सुबह की जीत। अनाया नाम की एक 17 साल की छात्रा थी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई अच्छी थी लेकिन मन में अक्सर डर रहता, क्या मैं सब कर पाऊंगी? अगर गलती हो गई तो? घर वाले उसका साथ देते पर असली लड़ाई उसके मन में थी। एक दिन उसकी शिक्षिका ने कहा, सुबह का समय बहुत ही पवित्र होता है अनाया, उस समय मन साफ रहता है, पढ़ाई भी जल्दी समझ आती है, एक बार कोशिश करो। उस रात अनाया ने घड़ी में अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे का। मन में निश्चय था पर थोड़ा डर भी था। अगली सुबह अलार्म बजा, आंखें खुली, बड़ी मुश्किल से खुली। रजाई बड़ी प्यारी लग रही थी। मन में विचार आया, यार आज रहने भी दो। लेकिन उसी क्षण उसे अपनी शिक्षिका की बात याद आ गई। उसने खुद से कहा, सिर्फ 5 मिनट उठ के देखती हूँ। उसने खुद से कहा कि सिर्फ 5 मिनट उठ के देखती हूँ। वह खिड़की के पास गई। बाहर हल्की सी ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और आसमान में नीले गुलाबी रंग की मिलावट। उसने पहली बार महसूस किया कि सुबह सच में अलग होती है, जैसे दुनिया शांत हो पर दिल जाग रहा हो। उसको लगा कि जैसे दुनिया शांत हो पर दिल जाग रहा हो। अनाया ने एक छोटी सी चटाई बिछाई और 10 मिनट प्रभु का ध्यान किया। पहली बार उसने लगा कि उसके विचार रुके नहीं पर धीमे जरूर हुए। फिर वह अपनी मेज पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। अविश्वसनीय, जो चैप्टर वह घंटों में नहीं समझ पाती थी, वह आज सिर्फ 25 मिनट में उसे अपने आप पर गर्व हुआ। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। सुबह 5 बजे उठना अब कष्ट नहीं बल्कि उसके लिए एक जीत बन गया था। हर दिन एक बार नई ऊर्जा महसूस करती थी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम कर सकती हो। उसके मन में ऐसे विचार आने लगे और वह अपने आप से बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरी हुई महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों बाद वह आत्मविश्वास लौट आया। पढ़ाई में मज़ा आने लगा। उसकी नोटबुक में एक छोटा सा वाक्य लिखा था, सुबह का 1 घंटा मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर है। सोचो कितनी बड़ी बात लिखी गई थी उसकी नोटबुक में, सुबह का 1 घंटा मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर है। बोर्ड परीक्षा का दिन आया। अनाया शांत थी, डर नहीं था, उसके मेहनत की थी और वह जानती थी कि उसकी सुबह उसका साथ देगी। परीक्षा के बाद उसने मुस्कुराकर सोचा, मैं सिर्फ विषयों में नहीं अपने आप में पास हो गई। परीक्षा के बाद उसने सोचा कि मैं सिर्फ विषयों में नहीं, मैं अपने आप में भी पास हो गई हूँ। सुबह उठने की वह छोटी सी